Question number 84. L, M and N are partners in the ratio 3:1. Balance sheet on 31st March 2015 was as follow. On the above date, O was admitted as a new partner and the new profit sharing ratio will be 2:1. Goodwill of the firm was valued 1,80,000 and O brought his share of goodwill premium in cash. Market value of investment was 36,000. Machinery will be reduced to 58,000 and a creditor of 6,000 was not likely to claim the amount, hence was to be written off. O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profit of the firm. देखिए यहाँ पर O proportionate capital आएगा. Proportionate capital means on the basis of L, M and N. मतलब L, M, N की कैपिटल के proportionate वो कैपिटल लेकर आएगा. लेकिन L, M, N की ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसके प्रोपोर्शनेट नहीं, बल्कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो LMN की कैपिटल आएगी उसके प्रोपोर्शनेट वो कैपिटल लेकर आएगा ओ. तो वो हमें पहले पीसी बना के कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशियो. तो पहले हम सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशियो निकाल लेंगे. तो देखिए यहाँ पर LMN का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:1 और क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है LMN एंड O का. ये है 1:1. ये आपका न्यू रेशियो है. देखिए ओल्ड और न्यू का सम ऑफ द रेशियो सेम है, तो अब हम यहीं से निकाल लेंगे कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस. तो देखिए L पहले 3 था, अब 2 हो गया. इट मीन्स इसने 1/6 पोर्शन सेक्रीफाइस किया है. M ने कुछ नहीं किया है, N ने भी कुछ नहीं किया है, क्योंकि जितना उसका पहले था उतना ही अब है. और जो न्यू पार्टनर O है उसने 1/6 गेन किया है. इट मीन्स यहाँ पर जो नया पार्टनर O 1/6 के लिए आया है, ये 1/6 पूरा का पूरा केवल L ने ही सेक्रीफाइस किया है. और जो O न्यू पार्टनर है वो गुडविल का पैसा कैश लेकर आया है. और हम देख लेते हैं कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी है. पूरी फॉर्म की गुडविल क्वेश्चन में बताई गई है 1,80,000 और O का हिस्सा है 1/6. इट मीन्स ये 30,000 रुपये गुडविल के लिए लेकर आएगा. ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. सेकंड है एंट्री फॉर कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल. देखिए कैपिटल तो हमें अभी पीसीए बनाने के बाद पता चलेगी. गुडविल का पैसा जो न्यू पार्टनर लेकर आया है उसकी एंट्री हम कर सकते हैं कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल. वो 30,000 रुपये गुडविल के लिए लेकर आया है. थर्ड स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और इसमें भी 2 एडजस्टमेंट करने होते हैं हमें. पहला एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है. देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है तो ये एंट्री नहीं होगी. देन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल का एडजस्टमेंट करना है. तो नया पार्टनर जो है वो अपने हिस्से की 30,000 गुडविल कैश लेकर आया है और ये जो अमाउंट है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देते हैं. यहाँ पर केवल L ने ही सेक्रीफाइस किया है, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है ये L के कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा. फोर्थ स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस. तो यहाँ पर जनरल रिजर्व है. जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में. पार्टनरशिप में नया पार्टनर आने से पहले जितने भी रिजर्व P&L और डेफर्ड एक्सपेंस होते हैं या IFR WCR है, इस पर ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है ओल्ड रेशियो में, इसलिए इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. टू L's कैपिटल टू M's कैपिटल टू N's कैपिटल. तो देखिए टोटल हमारा 42,000 का जनरल रिजर्व है. इसे ओल्ड रेशियो जो कि है 3:2:1 उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 21,000, 14,000 एंड 7,000. P&L या डेफर्ड एक्सपेंस नहीं दिया है. इसके बाद हमारा 5वां स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ IFR एंड WCR. वो आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए तो IFR WCR का कोई बैलेंस नहीं है तो उसे छोड़ देंगे. इसके बाद अगला स्टेप 6वां है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. तो हम क्वेश्चन में पढ़ते जाएंगे जिन जिन एसेट्स लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन दी होगी हम उनका रिवैल्यूएशन कर लेंगे. तो जैसे इसमें दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 36,000. आप देखिए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 60,000 और अब उनकी मार्केट वैल्यू रह गई है 36,000. इट मीन्स 24,000 का लॉस हो रहा है. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट.
24,000 का इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है। आगे दिया है मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू 58,000। मशीनरी की बुक वैल्यू है 70,000 और इसे रिड्यूस कर दिया है 58,000 तक। इट मीन्स इसकी वैल्यू में 12,000 की गिरावट आई है, तो एसेट की वैल्यू कम हो गई। लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मशीनरी। नेक्स्ट दिया है अ क्रेडिटर ऑफ 6,000 वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम द अमाउंट एंड हैज टू बी रिटन ऑफ। मतलब 6,000 रुपये के जो क्रेडिटर्स हैं वो ऐसे हैं जिनका कि हमें पेमेंट नहीं करना होगा, तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, ये हमारे लिए फ़ायदा है। इसे हम रिवैल्यूएशन में CR करेंगे। तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 6,000। देखिए यहाँ हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। एक एंट्री हमें रिवैल्यूएशन की और करनी पड़ेगी, ये निकालना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है या लॉस। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट DR है 36,000 से और CR है 6,000। इट मीन्स 30,000 डेबिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन का, जो कि लॉस है। इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एल्स कैपिटल अकाउंट DR, एम्स कैपिटल अकाउंट DR, एंस कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। तो देखिए रिवैल्यूएशन का लॉस है 30,000, इसे हम ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो देखिए हमारे 6th स्टेप भी हो गया। 7th है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए कैपिटल का एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना है, बल्कि नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है तो पहले हम PCA बना लेते हैं, और जो न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए कैश लेकर आया है उसकी हम एंट्री कर देते हैं, लेकिन अमाउंट हम तभी भर पाएंगे जब हम PCA बना लेंगे। कैश अकाउंट DR टू ओस कैपिटल। तो यहाँ पर जो कैश लेकर आएगा वो कैपिटल के लिए, उसका अमाउंट अभी हमें नहीं पता है। अभी हम PCA बनाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, उसके प्रोपोर्शनेट न्यू पार्टनर की कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये इन्वेस्टमेंट और मशीनरी को रिवैल्यू किया था, इसमें लॉस हुआ था, तो ये DR में आएगा टू इन्वेस्टमेंट एंड टू मशीनरी 24,000 एंड 12,000। इसके बाद जो क्रेडिटर्स का रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट किया था उसमें हमें गेन हुआ था बाय क्रेडिटर्स 6,000। इसके बाद देखिए हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो डेबिट 36,000 है, क्रेडिट 6,000 है, तो 30,000 का लॉस हुआ है, उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। L, M एंड N में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15,000, 10,000 एंड 5,000, और इसकी भी हम एंट्री कर चुके। देखिए इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि सबसे पहले हम पार्टनर्स का जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है उसे लिख देंगे 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। इसके बाद हम कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी जनरल एंट्री हैं उनकी पोस्टिंग देंगे। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट L के कैपिटल अकाउंट में CR हुआ है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। इसके बाद जनरल रिजर्व का अमाउंट तीनों के कैपिटल अकाउंट में CR हुआ है, उसकी होगी बाय जनरल रिजर्व अमाउंट लिख देंगे 21,000, 14,000 एंड 7,000। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था उसे हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उसे हम DR में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन 15,000, 10,000 एंड 5,000। अब देखिए जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया है कैश, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, उसे हमें प्रोपोर्शनेटली निकालना है। तो इसके लिए हम पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं टू बैलेंस CD। तो देखिए L की आ रही है 1,56,000, M की आ रही है 84,000 एंड N की आएगी 42,000। ये हमें ओल्ड पार्टनर्स की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल पता चल गई है। इसी के बेस पर हम O की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे L प्लस M प्लस N's कैपिटल, मतलब इन तीनों की टोटल कैपिटल कितनी है। तो देखिए 1,56,000 L की है, 84,000 M की है, 42,000 N की है। ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये देखिए हमने अभी कैपिटल निकाली थी, ये वो है। तो टोटल इनकी कैपिटल हो गई 2,82,000। देखिए L प्लस M प्लस N
इन तीनों का टोटल शेयर कितना है न्यू फॉर्म में। तो न्यू फॉर्म में हम देखेंगे, न्यू रेशियो देखिए 2:1:1, तो LMN का है 2/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6, 5/6। LMN का फॉर्म में हिस्सा है 5/6। इट मीन्स ये जो 2,82,000 इन तीनों की टोटल कैपिटल है, ये फॉर्म की टोटल कैपिटल का 5/6 है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म अगर हम निकालें तो वो आएगा 2,82,000 इंटू 6/5। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 3,38,400। ये फॉर्म की टोटल कैपिटल आ गई। अब हम ओ की कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, 3,38,400, और ओ फॉर्म में आया है 1/6 शेयर के लिए। इट मीन्स ये कैपिटल लेकर आएगा 56,400। तो हमें अब ओ की कैपिटल पता चल चुकी है, और जो हमने एंट्री की थी इसमें हम अमाउंट भर देंगे 56,400। ये ओ की कैपिटल आ गई। इधर हम पोस्टिंग कर देंगे 56,400, यहाँ इसका बैलेंस आ जाएगा 56,400। तो देखिए हमें न्यू पार्टनर ओ की कैपिटल पता चल चुकी है। इसके बाद हम बनाएंगे एक कैश अकाउंट और फिर बनेगी एक बैलेंस शीट। तो हम पहले कैश अकाउंट बना लेंगे, कैश और बैंक, जिसमें कि आपका ओपनिंग बैलेंस दिया है 34,000, और इसके बाद देखिए नया पार्टनर 30,000 गुडविल के लेकर आया था और कैपिटल के लेकर आया है 56,400। तो उसकी हम पोस्टिंग कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 और टू ओस कैपिटल 56,400। अब हम बैलेंस निकाल देंगे कैश का बाय बैलेंस CD। 1,20,400 हमारा कैश एंड बैंक का बैलेंस आ गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आप देखिए हम पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएंगे और उसमें जो भी एडजस्टमेंट होंगे उन्हें कंसिडर करते हुए नई बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले आपको दिए हैं क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं बैलेंस शीट में 1,68,000, जिसमें से 6,000 के क्रेडिटर्स पेबल नहीं हैं, तो हमारी नेट क्रेडिटर्स हो जाएंगे 1,62,000। इसके बाद जनरल रिजर्व दिया है, उसे तो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लिखेंगे कैपिटल। तो देखिए कैपिटल L, M, N एंड O चारों की लिखेंगे। इसकी कैपिटल है 1,56,000, इसकी है 84,000, इसकी है 42, और इसकी निकल के आई थी 56,400। टोटल हो गया 3,38,400। अब हम एसेट साइड में सबसे पहले बैंक दिया है। तो देखिए बैंक का बैलेंस हम वो लिखेंगे जो हमने अभी कैश अकाउंट बनाते वक्त निकाला था, 1,20,400। इसके बाद डेटर्स दिए 46,000, वही रहेंगे क्योंकि इसमें ना तो PBD बनाया है और ना बैड डेट हुआ है। इसके बाद स्टॉक है 2,20,000, इसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आया है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट की अब वैल्यू रह गई है 36,000। इसके बाद फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, 20,000 दिखाएंगे। देन मशीनरी की अब वैल्यू है 58,000। अब हम बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो कि आ रहा है 5,04,000।